चलो, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आराम से सरल भाषा हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति में दो शब्द तुमको दिख रहा होगा, एक है त्रिकोण और दूसरा क्या है? मिति। त्रिकोण, त्रिकोण यानी तीन कोण वाला। तो त्रिकोण जो है त्रिभुज का ही दूसरा भी नाम है, त्रिभुज का दूसरा नाम है। यानी कि हमें त्रिभुज का मापना इसमें सीखना है कि हम एक त्रिभुज को कैसे मापेंगे। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले हमें एक त्रिभुज के बारे में पहले पूरी जानकारी चाहिए कि एक त्रिभुज के बारे में कम से कम बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई जो है शब्द यहां पर, इसका मतलब 3 हो गया। ये ट्राई, ट्राई शब्द का मतलब हो गया 3। और GONO, गोनो, गोनो शब्द का मतलब हो गया एंगल, एंगल मतलब कोण। और मेट्री मतलब मेजरमेंट। यानी कि हमें त्रिकोणमिति में तीनों कोणों को मापना है। अब तीनों कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो इसको जानने से पहले हमें जानना होगा एक त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में जानना होगा? त्रिभुज, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। क्या आपको पता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार, जिसमें से 3 जो प्रकार है वो भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर 3 टाइप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल्स आर 3 टाइप्स। तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार है और भुजा के आधार पर भी। सबसे पहले हम भुजा के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कोण के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रकार है वो किसका है? उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ये डेल्टा का साइन है जिसे हम त्रिभुज को दिखाने के लिए सूचित भी करते हैं गणित के अंदर। ठीक है, तो शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी जानते जाओ तो अच्छा रहेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा जो है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। फिर धीरे धीरे हम सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल्स में कि क्या कैसे होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोसेल्स। राइट, आइसोसेल्स ट्रायंगल। पता नहीं शब्द ऐसे ही होगा शायद, अब इंग्लिश में जो भी हो अपना देख। चलो, उसके बाद तीसरा जो होता है वो क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्केलीन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्केलीन ट्रायंगल। ये तो 3 हो गया। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, साइड के आधार पर, कि जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जब तीनों भुजाएं, जैसे कि मान लो कि मैंने इसके बगल में एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का मान लो ये मैंने नाम फिर थोड़ी देर के लिए दे दिया ABC, और इसका ये जो AB साइड है वो BC से बराबर और ये AC से बराबर। यानी कि तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है, इसलिए नाम है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में एक छोटा सा जानकारी मैं इसी में दे दूं कि एक तो मैं यहीं पे लिख दिया कि तीनों भुजा क्या है? तीनों भुजा क्या है? अभी जानकारी लो ना, तो कहीं ना कहीं मैथ में यूज ही होगा ना। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ भी जाता है। हमें जानकारी तो चाहिए, तो जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लो, और है तो रिवाइज हो जाएगा। जब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो मैं आपको बता दूं कि इसके तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? क्योंकि त्रिभुज का एक थ्योरम ये भी कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, यदि एक त्रिभुज में 2 भुजाएं तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, त्रिभुज चैप्टर में पढ़ा में है कि अगर एक त्रिभुज में
दो भुजाएं क्या हो, तो उनके आमने सामने का कोण क्या होता है। तो जैसे कि मान लो कि ए बी और बी सी बराबर हुआ, तो ए बी के सामने कौन सी और बी सी के सामने कौन ए बराबर हो गया। अच्छा, बीसी भी एसी के बराबर है, तो बीसी एसी बराबर है, तो बीसी जो होगा वो एसी के बराबर, तो इसलिए तीनों कोण भी आपस में क्या हो गया। अब मुझे बताओ, जब तीनों कोण बराबर है तो कितना कितना होगा। इसलिए होगा 60 60 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ये फिक्स हो गया कि इसका जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और तो जहां कहीं भी आपको तीनों कोण 60 डिग्री दिखे, आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं वो कौन सा त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, बोलो, जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। अभी और डिटेल्स में जाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब समद्विबाहु त्रिभुज की जब हम बात करेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक और यहां पर चित्र बना दिया, ठीक है। इसमें क्या है, मान लेते हैं कि पी क्यू आर, क्या मान लिया मैंने, पी क्यू आर ये त्रिभुज हो गया। ये चलो एक लाइन से ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा लिखावट के टाइम में भी, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे एबीसी ले सकते हो, लेकिन अलग से ले लो, डी ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं कि इसमें जो डीई है वो डीएफ के बराबर है। डी क्या है, डीएफ के बराबर। तो दो भुजाएं बराबर है, तीसरा का पता नहीं, छोटा हो बड़ा हो, इस सबसे, इससे छोटा हो या जो हो। लेकिन इस टाइप के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, मैंने कल आपको बताया था कि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम आपको त्रिभुज को रिवाइज करेंगे, तो त्रिभुज को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, उनके आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो डी के सामने जो कोण है वो कौन सा कोण है, कोण एफ, और डी एफ के सामने का कोण, एकदम साधारण भाषा में समझो। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कोण ई कोण एफ के बराबर है। क्या है, कोण ई, यहां तो कोई दिक्कत। चलो, अब बात आती है विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि नाम से लग रहा है विषम बाहु, यानी कि इसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी, तो मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सिंपल समझो कि इसमें जो तीनों भुजाएं होगी वो आपस में बराबर नहीं होगी। कोई दिक्कत, चलिए। तो इसका डिटेल्स अभी परिभाषा की तरफ पर नहीं लिखा रहा हूं, बस समझा रहा हूं, ठीक है। बस ध्यान रखना, समबाहु तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु कोई दो भुजा बराबर, विषम बाहु कोई भुजा बराबर नहीं। अब हम कोण के आधार पर बांटते हैं, तो हमें जब हम कोण के आधार पर बांटेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब तीन प्रकार होगा इसका कोण के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज। आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एक्यूट, बोलो, एंगल ट्रायंगल, यही कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में। पांचवा जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब समकोण। और छठा जो प्रकार है वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कम से कम इंग्लिश में आपको नाम तो पता होना ही चाहिए। और ये चैप्टर हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये बिहार बोर्ड में कम से कम अगर पूछेगा ना तो 20 मार्क्स का पूछेगा, मतलब बहुत कम पूछा तो उससे ज्यादा नंबर का ही पूछता है। 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, जो 8वां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति का कुछ परिचय, उसमें परिचय है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं धीरे धीरे। फिर अगला चैप्टर उस पर अनुप्रयोग होगा। अब इन तीनों त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। अभी तक हमने समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु को जान लिया। अब जानेंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि इसके तीनों भुज जो कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा। न्यून कोण मतलब,
हाँ, इसके सभी कोण जो होंगे आपस में, सभी कोण, मैं यहां पे लिख देता हूं, सभी कोण यानी ऑल एंगल्स, सभी कोण होंगे इसके, सभी कोण याद रखना, मैं लिख रहा हूं सभी कोण, सभी कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या हुआ न्यून कोण का मतलब, तो न्यून कोण का मतलब हुआ 0 डिग्री से बड़ा होता है न्यून कोण, 0 डिग्री से बड़ा, बीच में होगा न्यून कोण मान लेते हैं, और ये होगा 90 डिग्री से छोटा, तो बीच में जो कोण होगा उसी को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा कोण। आप कोण के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चिन्ह संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका 0 दे करके बीच में काटते हैं, इसको हम थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, थीटा, क्या कहते हैं, THETA, थीटा, या थौ दीर्घी की मात्रा टा, थीटा, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझो कि सभी कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, सभी कोण, इसके सभी कोण न्यून कोण। तो सर इसका मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसमें सभी समबाहु त्रिभुज 60-60-60 का होगा, और 60 डिग्री तो न्यून कोण हुआ, तो सभी न्यून कोण हुआ, तो क्या एक समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं, हाँ, एक समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज, तो क्या सर न्यून कोण त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसी न्यून कोण त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसके तीनों कोण आपस में क्या हो, 60-60-60, क्या हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तब आराम से दिमाग के अंदर जाने दो। तो ये था सभी कोण न्यून कोण होना चाहिए, ऐसे झुका हुआ होगा। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, और मैं बता दूं त्रिकोणमिति में सबसे जो इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में, वो स्पेशली समकोण त्रिभुज। हमें इन 6 प्रकार के त्रिभुज में यहां जो स्टडी मेनली करना है वो किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का ही स्टडी करने में डबल टिक कर दूं, एकदम इसी को पढ़ना है, ये समझो, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा ये, इसके कोई एक कोण समकोण होंगे, कोई एक कोण, बोलो, ये कोण समकोण हो गया, कोई एक कोण समकोण, ठीक है, कोई एक कोण क्या होगा, समकोण होगा इसका। जैसे अगर मान लो मैं नाम इसी का थोड़ा ABC ही दे देता हूँ, क्योंकि कई बार हम सवाल में ABC ही लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ABC लिया, तो मैं इसको दूसरा और लेता, PQR लेता, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ABC बना ABC में, ठीक है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर कोण का नाम क्या, त्रिभुज का नाम क्या ले लिया, और इसमें कौन सा कोण समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। तो बोले कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और बाकी दोनों कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि तभी तो 90 और 90 180, क्योंकि त्रिभुज आप कैसा भी बना लो, समबाहु बना लो, समद्विबाहु बना लो, विषम बाहु बना लो, न्यून कोण बना लो, समकोण बना लो, अधिक कोण बना लो, उसका तीनों कोण कितना होना चाहिए, कोण के बारे में जानकारी चाहिए इस चैप्टर में, क्यों, क्योंकि नाम ही है त्रिकोण, क्या, हाँ, त्रिकोण को भले ही हम दूसरे भाषा में त्रिभुज कहते हैं, इसी को हम एक और भाषा में त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिभुज को हम त्रिकोण। तो यहाँ पे हमें त्रिकोण स्पेशली जानना है, कोण के बारे में जानना है, भुजा के बारे में उतना जानकारी ना भी हो चलेगा, कोण चाहिए। लेकिन समबाहु त्रिभुज स्पेशली, माफी करना, समकोण त्रिभुज स्पेशली, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ध्यान दो समकोण त्रिभुज में, जैसे कि हमने अभी बोला कि हम कोण को थीटा यूज करेंगे यहाँ पर, तो मैं आगे भी बात कर लूंगा, तब तक मैं जब एक काम करते हैं समकोण त्रिभुज को अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। अभी सिंपल समझ लो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, जैसे कि मान लो ऐसे होगा, देखो ये कोण अधिक कोण है ना, जैसे इसका नाम मैं दे दिया मान लो PQ, हाँ, तो देखो ये कोण अधिक कोण हो गया ना। तो कोई एक कोण क्या हो, बाकी दोनों न्यून कोण ही होगा, कोई एक कोण समकोण बाकी दो न्यून कोण ही होगा, यानी कि एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होने चाहिए, कहां 3 गो न्यून कोण है इसमें, दिखाओ तो, क्या ये त्रिभुज नहीं है, कम से कम कितने न्यून कोण होने चाहिए, 2, कम से कम कितने न्यून कोण होने चाहिए, ये सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। तो त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होने चाहिए, 2 न्यून कोण होने चाहिए, कम से कम तो 2 न्यून कोण होगा ही होगा। अगर कम से कम 2 न्यून कोण नहीं बना तो वह आपस में वो त्रिभुज जो है वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, त्रिभुज। तो 2-3 बातें याद रखना कि त्रिभुज बनने के लिए कम से कम 2 न्यून कोण होना चाहिए। और जब भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो तीनों भुजा में 2 छोटी भुजा का जोड़
दो छोटी भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ये भी हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, ठीक है। वैसे एक बार आपका क्लास 9 में रिवीजन होगा पूरा, ठीक है। चलो ये कहां तक समझ में आ गया। तो अभी हमने त्रिभुज के बारे में जाना, अब हमें स्पेशली जाना इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में, इसलिए मैंने यहां पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स लिख देता हूं कि आप जब भी ये वाला पेज जहां पे लिखा रहेगा वो भी पलटाओगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। इसमें सिंपल सा एक बात, मैं दो चीज लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, बाकी फिर और डिटेल्स में लिखूंगा। मैं कहां लिखूंगा जब समकोण त्रिभुज पढ़ाऊंगा अभी जस्ट उस तब। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही लिख देता हूं कि ये कोण भी जो है वो आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि कोण भी 90 डिग्री है यहाँ पर, और कोण ए और कोण सी का जोड़ क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों भुजा तभी तो 180 बनेगा। तो बाकी दोनों कोण का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहां पर एक वो अधिकोण हो गया ना, तो बाकी दोनों को जोड़ोगे तो 90 से छोटा ही होगा, बाकी दोनों को जोड़ने पर 90 से, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। न्यून कोण त्रिभुज में अगर तुम किसी दो कोण को जोड़ दोगे तो 90 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा डीप में जाके खुद सोचोगे ना कि कैसे कोण काम करता है, सब समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखो, ये है ए बी, ये है बी सी, ये है ए सी। यहाँ पे छोटा सा बात मैं बता दूं कि जो भुजा समकोण के सामने होती है हम उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। यानी कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो भुजाओं के जोड़ के बराबर होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। मैंने इस त्रिभुज में भी थोड़ा सा लिख दिया है, बाकी ये चीजें मैं अभी और डिटेल से बताऊंगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। और जब त्रिभुज चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। ये एग्जाम में पूछता भी है 5 नंबर में कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, ये दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया था पाइथागोरस ने। किसने दिया था? पाइथागोरस। इसलिए इसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि मान लो कि ये भुजा मान लिया ए, ये भुजा हमारा हो गया बी, और ये भुजा हमारा हो गया सी। तीनों भुजा कैसे भी दिखाते हैं, 9th में पढ़े थे हीरोन सूत्र में, ऐसे दिखाते हैं ना, ए बी सी। तो ए बी और सी, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम यहाँ पे कह सकते हैं फिर कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बराबर सी स्क्वायर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? दो भुजाओं का जोड़ कर्ण के जोड़ के बराबर, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब चीजें हम फिर अभी पढ़ेंगे जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब। यहां तक आपको समझ में आया त्रिभुज के बारे में? छोटी छोटी बातें अगर आपको इतना समझ में आ गया तब हम आप आगे पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे और फिर आप लोग आराम से लिखना। चलो अब जानते हैं सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में, स्पेशली समकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज? जिसका एक कोण समकोण हो, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का हो। समकोण मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलो सबसे पहले हम ना एक समकोण बना ही लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले बोला कि इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलो एक समकोण बनाते हैं। बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। वही बात, बी को हमने किया समकोण। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब यहां पर जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो कोण को एक ज्यादातर या तो हम थीटा से इंडिकेट करेंगे, या अल्फा हो सकता है, या बीटा हो सकता है, या गामा भी हो सकता है, या एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस चीज से उसको दर्शाया जा सके वो भी। कहीं कहीं ये वाला साइन भी मिलेगा आपको। इस साइन को क्या कहते हैं पता है किसी को? फाई। क्या कहते हैं? फाई कहते हैं, फाई। कहीं कहीं ये साइन भी मिलेगा तुमको, त्रिशूल जैसे, इसको साई कहते हैं, ठीक है। चलो ये सब तुमको किसी फॉर्मूले किताब में समय मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें हमको जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होगा?
90 डिग्री का होगा, यानी समकोण होगा। क्या होगा? समकोण होगा। समकोण है भी। चलो, तो समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसलिए मैं इसको इंडिकेट करूंगा किससे? एच से। किससे इंडिकेट करूंगा? क्योंकि हाइपोटेनस का पहला शब्द हुआ एच। अगर मैं यहां पर अपने इस वाले कोण को सी को मान लू थीटा, क्या मान लू बउआ? थीटा मान लू, तो थीटा के जो सामने होगा उसे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। मैं बता दूं कि लंब और आधार समकोण त्रिभुज में बदलता रहता है। लंब और आधार, अगर थीटा हट के ये हो जाए तो लंब ये बन जाएगा और आधार ये बन जाएगा। अभी लंब ये हो गया और आधार ये वाली भुजा हो गई। और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर? नहीं पता? त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो यही शीर्षलंब है, या ऊंचाई बोले तो ऊंचाई भी यही है। तो आधार, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसलिए मैं इसको यूज करूंगा बी शब्द। लंब को परपेंडिकुलर, इसलिए इसका शब्द क्या यूज होगा? पी। अब इन तीनों चीजों के बारे में जानेंगे। कर्ण क्या हुआ, लंब क्या हुआ और आधार क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कर्ण किसे कहेंगे। कर्ण मैंने पहले ही बोला, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, चलो इसको परिभाषित करें। सिंपल, समकोण के सामने की भुजा। कर्ण किसको कहेंगे? समकोण के सामने की भुजा। तो यहां पे समकोण के सामने कौन सी भुजा है? एसी है, देखो ना। नहीं है, समकोण के सामने की भुजा। समकोण के सामने की भुजा। अब जब हम बात करेंगे लंब की, लंब जिसको कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। किसको लंब कहते हैं? थीटा के सामने की भुजा को लंब। तो हम लिखेंगे थीटा के सामने की भुजा। थीटा मतलब वहां पे कोई भी कोण हो, थीटा के सामने की भुजा। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल या थीटा, कुछ भी आप बोल सकते हो। थीटा के सामने की भुजा। अब तीसरी चीज क्या है? आधार, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, तो आधार किसको कहते हैं? तो जो भुजा थीटा से जुड़ी हो, थीटा से, उसी को हम आधार कहेंगे। थीटा के संलग्न भुजा। थीटा के संलग्न भुजा। अब आप कहोगे कि सिर्फ थीटा कहां है? ये रहा थीटा। तो देखो ये रहा थीटा, और थीटा से जुड़ा कौन कौन सा भुजा है? बीसी और एसी। तो क्या मैं एसी को भी आधार बोलूं? बिल्कुल भी नहीं। कर्ण को छोड़कर थीटा के संलग्न भुजा, और हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख लेंगे कर्ण को छोड़कर। तो कर्ण छोड़ दो, फिर जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। देखो थीटा से जुड़ा रहेगा आधार। अब बात समझ में आई? यहाँ पे थीटा से दो भुजाएं जुड़ी हुई है, एक बीसी और एक एसी। तो कर्ण है, तो कर्ण को छोड़ दो, तो जो बच गया वो आधार। यहां तक समझ में आया? अब समकोण त्रिभुज में सबसे इंपॉर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ना लगभग स्टार्ट कर देते हैं। क्लास 8, 7 जहां से त्रिभुज स्टार्ट होता है लगभग तभी से आप स्टार्ट हो जाता पढ़ाई। चलो, तो अब हम स्पेशलिस्ट में जानेंगे कि कौन किसके बारे में, और इसका यूज कैसे करेंगे हम वो भी जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यानी इंग्लिश में बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। वही चीज कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, यही है पाइथागोरस प्रमेय। याद कर लो इसको, आज का आज अभी याद कर लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? चलो इसको शॉर्टकट में भी याद करें। कर्ण को क्या कहते हैं? एच। तो बोलो एच स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत?
एक बार फिर बोल लो। कोई दिक्कत? अगर बउआ इस फॉर्मूला से, सर फॉर्मूला पढ़ा क्यों रहे, क्या मतलब इसका? अगर जब भी समकोण त्रिभुज में आपको कोई दो भुजा दे रखी हो, कौन क्या, तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए P और B लंब और आधार दिया हो और कर्ण निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, स्क्वायर लगा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और रूट होता है तो प्लस माइनस भी होता है। लेकिन यहां पर हम माइनस का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोई बताएगा क्यों नहीं करेंगे? कौन कौन कहां से आ गया? भुजा, क्योंकि त्रिभुज की भुजा हम यहां पर ऋणात्मक नहीं ले सकते ना, कितना छोटा छोटा तो होगा ही, या जीरो हो जाए ज्यादा ज्यादा, माइनस में तो फिर अजीब लगेगा ना। तो यानी कि ऋणात्मक भुजा नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस नहीं लेंगे। तो h बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्क्वायर हटा तो रूट लगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब तुम थोड़ा सा गौर करो इस पर, इस फॉर्मूले पर। अगर हमको मान लो h दे दिया रहे, b दे दिया रहे, और हमको p निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, p निकालना है, p को देखते रहो नजर गड़ा के, ये तुम्हारा दुश्मन है, देखते रहो इसको। फ्री फायर खेलते हो ना, दुश्मन की तरफ जैसे नजर आता है वैसे नजर डालो। b स्क्वायर प्लस में है, इसको इधर लाओ, माइनस होगा, और उधर से स्क्वायर को हटा दो, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी कि फाइनली क्या आ गया, एक रूट लग गया, और एच स्क्वायर पहले से था, और जब बी स्क्वायर इधर आया तो क्या बना? समझ में आई? कोई दिक्कत? अब जब h बराबर p बराबर, तो मुझे बताओ तुम b बराबर क्या होगा? पक्का पक्का? चलो देखो, बस इसी तरह एक चीज मैं समझाऊं, दो तीन बातें तुम खुद समझ जाओ। अगर ये दिमाग तुम्हारे पास है तो तुम्हारे लिए ट्रिगोनोमेट्री आसान बनने वाला है। ध्यान रखना, क्या मैंने बोला, एक बात मैं समझाऊंगा और 4 5 6 बात तुम खुद समझ जाओ। अगर ये ब्रेन हो गया तो हो जाएगा। और वो ब्रेन कब होगा? जब तुम पहली बार में जो चीज मैं करूंगा वो कैसे कर रहा हूं उसको अच्छे से कर देख लिया तो इस तीनों फॉर्मूले को तुमको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे किसमें? त्रिकोणमिति में। किसमें? तो पहले इतना लिख लीजिए आप लोग नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में प्रवेश करेंगे।